नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम काठमांडू घाटी के पास बसे एक बहुत ही दिलचस्प स्थल फार्पिंग उसके बारे में मिली जानकारी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हमारे पास एक गाइड के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है फार्पिंग आध्यात्मिक घाटी के 3 शिखर। और ये गाइड मतलब सिर्फ घूमने की जगहों की लिस्ट नहीं लगती, ऐसा लगता है कि ये उस जगह की रूह को समझने की कोशिश है। मकसद ये है कि हम इस स्रोत के जरिए समझे कि काठमांडू से अब सोचिए महज 23 किलोमीटर दूर ये छोटा सा नगर फार्पिंग आखिर क्यों इतना खास है, मतलब आध्यात्मिक लोगों के लिए भी और जो प्रकृति प्रेमी है उनके लिए भी। और यहाँ बौद्ध और हिंदू परंपराएं वो साथ साथ दिखती हैं, जो अपने आप में काफी अनोखा है। तो चलिए इस स्रोत में देखते हैं कि फार्पिंग की क्या खासियत बताई गई है। शुरुआत इसी बात से करते हैं कि ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 2 महान धर्मों का संगम स्थल है। जैसे बौद्ध धर्म के लिए, खासकर तिब्बती बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए ये गुरु पद्मसंभव से जुड़ी पवित्र गुफाओं की जगह है। और हिंदुओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण, जैसे दक्षिण काली मंदिर जैसे बड़े शक्तिपीठ यहीं पास में हैं। या मठ हैं। कई जगहों पर तो आस्थाएं जैसे घुलमिल सी गई हैं। मतलब कुछ गुफाएं या स्थल ऐसे हैं जो दोनों ही धर्मों के लोग पूजते हैं। ये नेपाल की जो समावेशी संस्कृति है ना, उसका एक छोटा सा पर बहुत अच्छा उदाहरण है यहाँ। वो सीमाएं थोड़ी धुंधली सी हो जाती हैं धर्मों के बीच। स्रोत कहता है कि ये सह अस्तित्व वहाँ महसूस होता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि एक ही जगह 2 अलग-अलग आध्यात्मिक धाराओं के लिए इतनी अहम हो सकती है। अच्छा, अब स्रोत का एक बड़ा हिस्सा फार्पिंग के आसपास की 3 पहाड़ियों पर है, चंपादेवी, बाणासुर और भस्मासुर। कहा गया है कि ये काठमांडू घाटी के पास पदयात्रा और आध्यात्मिक शांति के लिए सबसे अच्छी जगहों में से हैं। नाम ही कितने पौराणिक लगते हैं इनके। हाँ बिल्कुल। और ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, जैसा आपने कहा, ये अपने आप में कहानियां समेटे हुए हैं। स्रोत तो इन पहाड़ियों को फार्पिंग के अनुभव का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानता है। मतलब ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये मुख्य आकर्षण है। और गाइड इन्हें सिर्फ एक साथ नहीं देखता, बल्कि इनके अलग अलग चरित्र को भी उभारता है। अच्छा, तो एक-एक करके देखें। स्रोत चंपा देवी के बारे में क्या बताता है? ये नाम तो किसी देवी जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत के अनुसार चंपा देवी पहाड़ी, जो शायद तीनों में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, वो अपने नज़ारों के लिए मशहूर है। यहाँ से न सिर्फ पूरी काठमांडू घाटी का एक फैला हुआ व्यंगम दृश्य दिखता है, बल्कि अगर मौसम साफ हो ना, तो अन्नपूर्णा से लेकर एवरेस्ट तक की पूरी हिमालय रेंज दिख जाती है। अरे वाह! हाँ, स्रोत में वर्णन है कि सुबह जब पहली किरणें पड़ती हैं उन बर्फीली चोटियों पर, तो वो सोने जैसी चमकती हैं। ये देखना ही अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव जैसा है। और चंपादेवी नाम, हाँ, वो स्थानीय लोक कथाओं में एक देवी से जुड़ा है। लोग मानते हैं कि वो घाटी की रक्षा करती हैं। और यहाँ का रास्ता भी मतलब अपेक्षाकृत आसान बताया गया है, तो परिवार वगैरह भी जा सकते हैं। आम ट्रैकर्स के लिए अच्छा है। वाओ! मतलब प्राकृतिक सुंदरता भी और थोड़ी आध्यात्मिकता भी। अच्छा, अब बाणासुर पहाड़ी के बारे में क्या पता चलता है? ये नाम तो हाँ, पौराणिक असुर राजा की याद दिलाता है। हाँ, सही पकड़ा आपने। स्रोत यही बताता है कि बाणासुर पहाड़ी का नाम उसी असुर राजा से जुड़ा है जिसका जिक्र पुराणों में है। ये पहाड़ी चंपा देवी जितनी जानी पहचानी शायद नहीं है, पर स्रोत कहता है कि इसका अपना अलग ही आकर्षण है। यहाँ के जंगल ज्यादा घने हैं और रास्ता वो थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्रोत में कुछ पुराने खंडरों और गुफाओं का भी जिक्र है। स्थानीय लोग मानते हैं कि वो बाणासुर के समय के हैं या उनसे कोई ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, हाँ तो यहाँ का माहौल थोड़ा ज्यादा रहस्यमयी, एकांत वाला बताया गया है। शायद उन लोगों को ज्यादा पसंद आए जो भीड़ से दूर बिल्कुल प्रकृति के बीच खो जाना चाहते हैं। यहाँ ट्रैकिंग का अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं रहता, वो थोड़ा ऐतिहासिक और कल्पना से जुड़ा हुआ भी बन जाता है। और तीसरी पहाड़ी भस्मासुर। ये नाम भी सीधा भगवान शिव और भस्मासुर वाली कहानी की तरफ ले जाता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत इस पहाड़ी को उसी कथा से जोड़ता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान यहीं कहीं दिया था, और फिर विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर उसका अंत भी इसी इलाके में किया था। स्रोत के मुताबिक इस पहाड़ी पर कुछ अजीब सी चट्टानी संरचनाएं हैं, गुफाएं हैं, जिन्हें स्थानीय लोग उस कहानी से जोड़ते हैं। हम्म। यहाँ की चढ़ाई शायद तीनों में सबसे मुश्किल है, लेकिन स्रोत कहता है कि ऊपर पहुंचकर जो नज़ारा और शांति मिलती है, वो मेहनत वसूल हो जाती है। यहाँ आसपास कुछ छोटे मठ और ध्यान केंद्र भी हैं, तो वो इस जगह के आध्यात्मिक माहौल को और गहरा कर देते हैं। तो ये पहाड़ी शायद उन लोगों को खींचेंगी जिन्हें रोमांच भी चाहिए और गहरा पौराणिक जुड़ाव भी।
तो ये तीनों पहाड़ियां मिलकर एक तरह का पैकेज बनाती हैं। एक आसान चढ़ाई और शानदार नज़ारों के लिए, दूसरी घने जंगल और रहस्य के लिए, और तीसरी थोड़ी मुश्किल चढ़ाई और गहरी पौराणिक कथाओं के लिए।